आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको कैसे योनो एसबीआई बिजनेस कॉर्पोरेट बैंकिंग जो आता है उसमें कैसे आपको फर्स्ट टाइम रजिस्टर करना है और लॉगिन करना है अगर आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है। तो अगर आपका पर्सनल बैंकिंग है तो आप पर्सनल बैंकिंग के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप जाके क्लिक कर सकते हैं। मेरे केस में क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस वीडियो का पर्पस है कि मुझे जो योनो एसबीआई का कॉर्पोरेट बैंकिंग है उसको लॉगिन करना है, क्योंकि मेरा एक बिज़नेस अकाउंट है, आप करंट अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो करंट अकाउंट में जब भी आपको लॉगिन करना है तो आप जनरली यूनो के एसबीआई बिजनेस अकाउंट से करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाऊंगा कि कैसे आपको इस चीज़ को फर्स्ट टाइम रजिस्टर करना है। तो आप देखिए डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। तो पहले आपको क्या करना है, इस लिंक पे आ जाना है online.sbi.bank.in। तो जितने भी हमारे इंडियन बैंक्स हैं वो अभी बैंक.in डोमेन से एंड होंगे, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली क्लिक भी कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट रहेगा, अगर सेलेक्ट नहीं है तो आप सेलेक्ट कर लें और लॉगिन के ऊपर क्लिक करें। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको। आप जो होम पेज होता है लॉगिन का, बिजनेस लॉगिन का, वहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको, अगर जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको पास यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड या यूज़र आईडी और यहाँ से और भी सारे ऑप्शन है वो कर सकते हैं। बट इस वीडियो का एजेंडा ये है कि मैंने कभी इसका इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन ही नहीं किया है, ना मैंने बनाया है, ना मैंने कभी रजिस्टर किया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज़र, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। फॉलो और 4 स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो आपको यहाँ क्या करना है कि रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे पूरा यहाँ पे एक पेज आ जाएगा। तो आप चाहें तो डायरेक्टली फॉर्म सबमिट कर सकते हैं जो आपका होम ब्रांच है, बट इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन कैसे करना है वो देखेंगे हम। तो आपको क्या है यहाँ पे करना है कि न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपका फॉर्म है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मेरे केस में न्यू रजिस्ट्रेशन है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस दिखेंगे। अगर आपका सिंगल यूज़र करंट अकाउंट है या बिजनेस अकाउंट है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या आपका 2 यूज़र है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या आपका मल्टी यूज़र है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो मेरे सिनेरियो में यहाँ पे मैं सिंगल यूज़र हूँ, जो मेरा बिजनेस अकाउंट है वो मैं उसका एडमिन हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंगल यूज़र की तरफ क्लिक करूँगा, यहाँ पे देख पाएंगे। और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपना अकाउंट नंबर देना है, जो भी आपका फॉर्म का या बिज़नेस का अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे देना है, और कैप्चा फिल करके जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आपको वेरीफाई कर लेना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके बिजनेस के जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आएगा, जैसे नेम हुआ, पैन डिटेल्स हुआ, मेरे केस में पैन नहीं है इसके लिए यहाँ पे एम्प्टी है, ईमेल आईडी हुआ, ये सब डिटेल्स आएंगी। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते ही देखिए आपको पूरी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। कुछ चीज़ें मेरी यहाँ पे फिल नहीं है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, आप डिफ़ॉल्ट इसको छोड़ दें, चेंज कर भी नहीं पाएंगे। यहाँ पे देखिए सर्विस रिक्वेस्ट में आपको इंक्वायरी एंड ट्रांजैक्शन का ऑप्शन यहाँ पे टिक करना है। क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दें। अब ये होने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको गलती से भी राइट का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट नहीं करना है। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है आपके फॉर्म का या बिजनेस का या करंट अकाउंट का, तब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट मेरे सिनेरियो में आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपके पास डेबिट कार्ड है उससे कर सकते हैं बिना ब्रांच विजिट किए। तो मेरे पास में डेबिट कार्ड है, तो मैं यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूँगा। अब जैसे ही प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो डिटेल्स आ जाएगा कार्ड नंबर का, और यहाँ पे देख पाएंगे ये नेम आ रहा है, तो ये मेरे फॉर्म का नेम है। और यहाँ पे देखिए कार्ड एक्टिव है, तो मैं कन्फर्म के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मुझे कार्ड डिटेल्स यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे रहेगी, तो मुझे बस अपना एक्सपायरी डेट और इमेज कैप्चा और पिन डाल के यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे सब चीज़ें डिटेल्स फिल कर दिया हूँ। अब मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा रेफरेंस नंबर आ गया है, स्टेटस भी आ गया है यहाँ पे, और यहाँ पे देख पाएंगे आपको इसको रिफ़्रेश नहीं करना है, ठीक है। प्लीज़ डू नॉट रिफ़्रेश और क्लोज दिस पेज। तो ये आपको क्या करेगा, ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट करेगा। अगर आपको रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है विद इन 1 मिनट या 30 सेकेंड में, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। बट मैंने जैसे ही वेट किया तो आप यहाँ पे इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से आपका ऑफिशियल जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है नेट बैंकिंग का, वहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपको यूज़र नेम सेट करना है। तो आपको पता होगा कि जो भी आप यूज़र नेम देते हैं वो यूनिक होना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी नेम या आईडी हुआ, नंबर हुआ, जो भी चीज़ आप यहाँ पे दे रहे हैं, मेक श्योर करना है कि आपको यूनिक है। तो जब भी आप यहाँ पे देंगे, जो भी आप यूज़र आईडी सेट करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा चेक अवेलेबिलिटी। अगर आपका अवेलेबल है
तभी आप वैलिड यूज़र नेम यहाँ पे टिक आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आपको मेक श्योर करना यूनिक रहे। और एक बात और, आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, तो आपको जो भी यूज़र आईडी यहाँ पे दे रहे हैं मेक श्योर करना है उसे आप कहीं पे लिख लें या नोट कर लें, क्योंकि जब भी आप लॉगिन करेंगे तो यही यूज़र आईडी आपका यूज़ होगा। तो आई होप आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा। और रही बात पासवर्ड की, तो पासवर्ड आप कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी का दे सकते हैं, जिसमें आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर्स और अल्फ़ाबेट बोल रहा हूँ, स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा, आप कुछ इस तरह का दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पूरी डिटेल्स फिल करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूँगा। अब प्रोसीड के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो देखिए जो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है करंट अकाउंट का या बिजनेस अकाउंट का, जो भी आप कह लें, वो यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे देख पाएंगे एसएमएस जो है मेरे मोबाइल नंबर पे भेज दी गई है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर ब्लर है और रेफरेंस नंबर भी यहाँ पे है। इन केस अगर आपका नहीं होता है तो आप इस रेफरेंस नंबर के ज़रिए कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं या अपने ब्रांच विजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे केस में हो गया था, तो मैं यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा। फिर से मैं लॉगिन पेज पे जाऊँगा। अब देखिए मैं फिर से वहीं पे आ गया हूँ लॉगिन पेज पे। अब मैं, जैसे कि आपको पता है, जो हमने यूज़र आईडी बनाया था जो यूनिक था, वो मैं यहाँ पे यूज़र आईडी दूंगा। और पासवर्ड जैसे कि मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से जो भी आप दिए हैं, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के कैप्चा फिल करें और उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दें। तो मैंने यहाँ पे यूज़र आईडी, पासवर्ड ये सब डालने के बाद कैप्चा फिल करने के बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओटीपी डालने के बाद मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब सबमिट के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने जो होम पेज है यूनो बिज़नेस का, वहाँ पे सक्सेसफुली लॉग्ड इन हो गया हूँ। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन में ज़्यादा काम होता नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे है नहीं। और यहाँ पे देखिए यूज़र आईडी ऊपर दिखाएगा, जो भी आप यूज़र आईडी बनाए, तो इसीलिए यहाँ पे ब्लर है। तो इस सबको छोड़ते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि मेरे अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैनेज के अंडर अकाउंट्स के अंडर जाऊँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। इसके ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो आप देख पाएंगे मेरे अकाउंट की पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ गई है। अगर मुझे बैलेंस चेक करना है तो वो चेक कर सकता हूँ, एवरेज बैलेंस चेक करना, वो स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो वो कर सकता हूँ। अकाउंट नंबर यहाँ पे दिखाएगा, और इस फॉर्म से कोई और अकाउंट लिंक है, लोन लिंक है, तो वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये पूरी स्टोरी है, आपको कैसे करेंट अकाउंट हुआ एसबीआई का या बिजनेस अकाउंट हुआ, कैसे आपको रजिस्टर करना है। तो आप यहाँ से अपना टैक्स का डिटेल्स देख सकते हैं। सर्विस रिक्वेस्ट में आप डेबिट कार्ड डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। तो जैसे आपका नॉर्मल बैंकिंग होता है, तो पूरे फीचर्स नहीं बट मोस्ट ऑफ द फीचर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। कार्ड ब्लॉक का, डिलीवरी का, चेक का, ये सब तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको फ़ोन ऐप में लॉगिन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये प्ले स्टोर या ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। एसबीआई बिजनेस करके इसका नाम है, तो आप डाउनलोड करके इसमें लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो है हमारा यूनो बिजनेस का या करेंट अकाउंट का, कैसे आपको सक्सेसफुली फर्स्ट टाइम रजिस्टर करना है और लॉगिन करना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है, सवाल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और नए ऐसे ही बैंकिंग टेक टॉपिक के साथ।